हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जीएस विद्या में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पॉइंट लाए हैं, महत्वपूर्ण तथ्य लाए हैं। आज हम चर्चा करेंगे नीति आयोग पर। ठीक, नीति आयोग के बारे में हम जानकारी करेंगे। नीति आयोग आखिर क्या है, कैसे है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। करेक्ट, तो शुरू करते हैं। नीति आयोग के बारे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से राष्ट्र के नाम पर अपनी योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था बनाने की घोषणा की थी। मतलब कि जो आज नीति आयोग है, इसकी जगह पहले क्या था? योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन थी। ठीक, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी बेटा। ठीक, अब बात की थी इसकी स्थापना नीति आयोग की, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था बनाई गई, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति नाम दिया गया। इसे नीति आयोग भी कहा गया। ठीक, नोट में मैंने पॉइंट का 65 वर्षों की विरासत वाली योजना आयोग का स्थान की जगह पे अब योजना आयोग जो है, इसकी जगह पे क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। नीति आयोग ने जगह ले ली। ठीक है, नीति आयोग सेम प्रोसीजर है। इसमें भी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी ने बोला जाता है। पहले भी था, योजना आयोग का अध्यक्ष भी माना जाता था, और नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री को ही माना जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष श्री सुमन बेरी जी हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं ये। इसके 2 हब हैं, टीम इंडिया हब, दूसरा ज्ञान और नवोन्मेष हब। टीम इंडिया हब में राज्य और केंद्रों के बीच इंटरफेस का काम करता है, और ज्ञान और नवोन्मेष हब मतलब नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। ठीक, ये थिंक टैंक का काम करता है और राज्य और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है इंडिया हब। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। संयोजन, इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है। संचालन परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। क्षेत्रीय परिषद क्या है? विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों पर संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। तदर्थ सदस्यता अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य होते हैं। जो हमारे देश की अनुसंधान संस्थान हैं, वहाँ से 2 लोगों को पदेन सदस्य बार बार नियुक्त किया जाता है। एक टाइम पीरियड होता है, 1 साल 2 साल के लिए, उसका फिर दूसरा चुना जाएगा। तो सैकड़ों डिपार्टमेंट हैं, सैकड़ों विभाग हैं, उनसे लिए जाते हैं। पदेन सदस्यता तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होंगे। जो मंत्रिपरिषद है, काउंसिल मिनिस्ट्री है, उसके मैक्सिमम 4 मेंबर्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, अधिकतम 4 सदस्य। मुख्य कार्यकारी एक अधिकारी होगा। भारत सरकार के सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा, मतलब वो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होगा, सेक्रेटरी होगा किसी भी डिपार्टमेंट का, उसी को CEO नियुक्त किया जाएगा। ऐसे आम आदमी या किसी आम लीडर को नहीं नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, विशेष आमंत्रित तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ। ठीक, अब जैसे मान लो कोई स्पोर्ट्स से है, या कोई किसी कला से है, या कोई पेंटिंग से है, तो उसके कोई विशेषज्ञ हैं, तो प्रधानमंत्री, या कोई इकोनॉमिस्ट है, ठीक, जो अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छा ज्ञान रखता हो, तो उसको भी रखा जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक, अब बात की जाती है नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, एम्स क्या है इसके। तो इसके उद्देश्य क्या है, बात करते हैं। नंबर 1, राज्यों के साथ निरंतर आधार पर संरचित समर्थन पहल और तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। यह मानते हुए कि एक मजबूत राष्ट्र बनाना हमें। नंबर 2, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार को उच्च स्तरों पर उन्हें उत्तरोत्तर एकत्रित करना। ठीक, मतलब कि एक प्रकार से ग्रामीण स्तर तक काम होना चाहिए। ठीक, उसके अलावा इसमें अगला पार्ट, 3rd पार्ट है, यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से संदर्भित क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल किया गया। देश के अंतर्गत जो राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित है, आर्थिक रणनीति है, ठीक, इन सब चीज़ों से संबंधित नीति पॉलिसी बनाई जाएंगी। ठीक, है माध्यम से, नीति आयोग के माध्यम से। करेक्ट, तो आगे हम लोग चलते हैं। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभ न मिलने का जोखिम हो सकता है। मतलब ऐसी
वर्ग ढूंढना है समाज में जो आर्थिक प्रगति नहीं, पैसे को कमाने का जरिया, पैसा कमाने का सोर्स नहीं है, तो उनको बहुत ध्यान देना है और उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक, और साथ ही साथ मतलब इसमें तो स्पष्ट के उन वर्गों का विशेष ध्यान देना जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभ न मिलने का जोखिम हो। मतलब काम ऐसा हो कि आर्थिक प्रगति भी हो और साथ ही साथ जोखिम भी ज़्यादा ना हो। ठीक, अगला पॉइंट है 5th नंबर, प्रमुख हितधारकों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच सलाह प्रदान करना और भागीदारी को प्रोत्साहित करना। अब इसमें थिंक टैंक मतलब सोचने विचार वाली टीम है, टीम बनाई जाए सोचने विचारने वाली। सोचने विचारने का मतलब हो कि जनता की राय लेना। ठीक, साथ साथ शैक्षिक, इससे एजुकेशन, रिसर्च, इन सब चीज़ों में भी काफ़ी भागीदारी बढ़ेगी। ठीक, लोग जुड़ेंगे। करेक्ट। जुड़ेंगे। अगला पॉइंट 6 नंबर, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, नेशनल और इंटरनेशनल जो स्पेशलिस्ट है, चिकित्सकों, डॉक्टर्स, अन्य भागीदारों के लिए सहयोगी समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायता प्रणाली की स्थापना करना। कि जो हमारे देश के लोग हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हैं, डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, तो वो आएँ और नॉलेज गेन वो करें, मतलब लोगों को जानकारी दें, लोगों को हर एक चीज़ से अवेयर कराएं, बिजनेस के ट्रिक्स बताएं, हर एक चीज़ों से संबंधित ये कमीशन का उद्देश्य है नीति आयोग का। ठीक, विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय, अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु तो मंच प्रदान करें। ठीक, ये काम है। उसके अलावा अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाए रखना, सतत और न्याय संगत विकास में सुशासन, मतलब अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाए रखना, सतत विकास और न्याय संगत में सुशासन और सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान का संग्रह होने के साथ साथ हितधारकों के प्रसार में मदद करना। ठीक, ये इसके उद्देश्य हैं। अब कहा जाता है नीति आयोग के 7 पिलर्स है, 7 पिलर्स ऑफ नीति उद्योग। अब 7 पिलर कौन कौन से हैं बेटा? देखो, नंबर 1, प्रो पीपल, फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल्स। दूसरा है प्रो एक्टिविटी एंड एंटिसिपेशन ऑफ एंड रिस्पॉन्स टू सिटीजन नीड्स, लोगों को जो ज़रूरतें हों पूरी हों। थर्ड है पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजनरी, हमें देश के नागरिक होने के नाते लोगों को जागरूक करना। चौथा एम्पावरिंग वुमेन इन ऑल एस्पेक्ट्स, और जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसमें वुमेन्स को भी इंक्लूड किया जाए, जोड़ा जाए। पाँचवा है इंक्लूजन ऑफ ऑल, SC ST OBC माइनॉरिटी, गरीब गांव, किसान। ठीक, ये लोगों को इंक्लूड किया जाए। अगला छठा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ। 7th है ट्रांसपेरेंसी, मेकिंग गवर्नमेंट विजिबल एंड रिस्पॉन्सिव। तो 7 इसके पिलर्स हैं। ठीक, इसके 7 पिलर्स हैं नीति आयोग के, राइट। नीति आयोग के पहले क्या हैं? तो बेटा पहला है SDG इंडिया इंडेक्स, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, अटल इनोवेशन मिशन। ठीक, और साथ ही साथ बहुत से हैं। 7 परियोजना आकांक्षी जिला कार्यक्रम, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, जिला अस्पताल सूचकांक। ठीक, और उसके अलावा स्वास्थ्य सूचकांक, कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, वुमेन ट्रांसफार्मिंग इंडिया अवार्ड्स और सुशासन सूचकांक। ठीक, ये इसके वो हैं। अब आगे की राह क्या है? अगर देखा जाए तो नियोजन निकाय का आवश्यक शक्तियों से लैस करना ताकि वह परिवर्तन को प्रभावित कर सके, पर्याप्त संसाधनों के आवंटन की जरूरत हो, लक्ष्य को पूरा करने में अगर असमर्थता के लिए इसे विधायिका के प्रति कानूनी रूप से जवाबदेह बनाया जा सकता है, सुनिश्चित करें कि नियोजन निकाय एक गैर पक्षपाती संस्था बना रहे, मतलब कि पक्षपाती ना हो, कि सरकार जिसकी उसे पक्ष में वोटना फैसला दे, जो जायज़ है वो आंसर जवाब वो फैसला करें। नौकरशाही को जड़ता को हिलाने की ज़रूरत है, इसे विशेषज्ञता और प्रदर्शन के आधार पर जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है। ठीक, ये नीति आयोग से संबंधित पॉइंट थे। नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा बार पेपर में पूछा गया है। ठीक, तो आप लोगों को जीके जिस वीडियो के तहत वीडियो जैसी भी लगी हो आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल जीके जिस वीडियो को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके फ्रेंड्स, आप सभी को उम्मीद है समझ में आया होगा।
ठीक, और आप लोग कॉपी में बाकायदा प्रॉपर नोट डाउन करते चलें। ओके फ्रेंड, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।